अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो वनीला केक दिखा दिखा के मैंने आप लोगों को बोर कर दिया होगा। तो आज मेरे पास चॉकलेट फ्लेवर का केक था, तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से चॉकलेट फ्लेवर का भी शेयर करती हूँ। तो चॉकलेट केक मैं कैसे बनाती हूँ। और ये चॉकलेट फज में है और चॉकलेट स्पंज है। 2 पाउंड का ये केक था और इसके अंदर मैंने चॉकलेट डाली, फिर उसके बाद मैंने चॉकलेट चिप्स डाली हैं और कंडेंस मिल्क के वाटर से मैंने इसको सोक किया था। मैंने शुगर नहीं डाली, वैसे मैं कंडेंस मिल्क और शुगर मिला के डालती हूँ वनीला वाले फ्लेवर में, लेकिन चॉकलेट में नहीं डालती क्योंकि चॉकलेट की वजह से केक ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्वीटी हो रहा होता है। तो इस वजह से फिर मैंने इसमें शुगर नहीं, सिर्फ वो कंडेंस मिल्क ऐड किया था बस। तो ये 3 लेयर्स मैंने इसके ऊपर लगाई हैं चॉकलेट की, और 2 लेयर्स मैंने इसके कट की थी क्योंकि 2 पाउंड का केक था। तो फिर 2 पाउंड के केक में 2 लेयर्स लगाती हूँ। बाकी ये हज मुबारक थीम के कपकेक्स थे और ये मैंने नए न्यू लाइनर्स मंगवाए थे। इसी के अंदर मैंने बेकिंग की थी, इसमें थोड़े से बड़ा बन जाता है, इस वजह से मैंने इसमें बनाए थे। और ये जोहर डिलीवर हुए थे कपकेक्स हज मुबारक के, और ये जो केक है ये नॉर्थ नाज़माबाद डिलीवर हुआ था। तो मैंने सोचा हमेशा मैं केक का ही दिखाती हूँ, तो आज मैं थोड़ा सा फॉन्डेंट वर्क भी दिखाती हूँ कि मैं फॉन्डेंट वर्क कैसे करती हूँ। तो मैंने ये कपकेक की थीम्स बना रही थी, फॉन्डेंट वर्क कर रही थी। हज मुबारक लिखना था और एक पे मस्जिद बनानी थी और एक पर जानमाज़ बनानी थी और एक पर तस्बीह बनानी थी। तो ये सारा मैं फॉन्डेंट का काम कर रही थी इसके ऊपर, और गोल्डन डस्ट मैंने इसके ऊपर अप्लाई की है। तो ये मैं सारा फॉन्डेंट का वर्क दिखा रही हूँ आपको कि मैं किस तरह से फॉन्डेंट का वर्क करती हूँ। वैसे तो मैं रात को आराम से बैठ के फॉन्डेंट का वर्क करती हूँ, सुकून से एसी में बैठ के आराम से, लेकिन आज थोड़ा कम काम था फॉन्डेंट का, तो मैंने सुबह में ही कर लिया क्योंकि रात में हिम्मत नहीं हुई थी। तो फिर ये सुबह सबसे पहले उठ के मैंने केक क्रम कोट करके रखा था, फिर उसके बाद मैंने ये फॉन्डेंट का काम कर लिया था। तो इतनी देर में केक भी ठंडा हो गया था। तो जी ये कपकेक के तो टॉपर्स रेडी हो गए, और फिर ये मैं अब जो मेरा दूसरा सेकंड केक है उसका मैं टॉपर रेडी कर रही थी। उसमें सिर्फ नेम लिखना था, हैप्पी बर्थडे के साथ नेम लिखना था, बस ज़्यादा काम नहीं था। बाकी पर्ल्स भी बनाने थे फॉन्डेंट के, वो मुझे बाद में याद आया कि मुझे पर्ल्स भी बनाने हैं। और ये कस्टमर ने रिबन लगाने को बोला था, इसके मैंने एक्स्ट्रा चार्ज किए थे। तो ये मैं थोड़ा सा आपको पैकिंग की डिज़ाइनिंग भी दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से पैकिंग कर रही हूँ इसकी, और बो भी बना के लगाई थी मैंने क्योंकि ये गिफ्ट जाना था किसी को, तो उन्होंने कहा कि इस पर रिबन लगा दिएगा, ये हमेशा लगवाते हैं रिबन, और तो मैंने इनकी रिबन लगा दी थी। बाकी ये जो केक है इसके ऊपर और ज़्यादा डार्क ब्लू कलर था इनकी जो रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मैंने कहा कि वो तो बटर क्रीम पे बना हुआ है, तो क्रीम पे मैं थोड़ा सा डार्क कलर इस तरीके से ले लेती हूँ। क्रीम में डार्क कलर लाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस तरह का अगर वर्क हो तो फिर डायरेक्ट केक के ऊपर आप कलर के ड्रॉप्स वगैरह लगा के फिर उसको फाइनल करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा डार्क कलर आ जाता है। तो इसलिए इसमें ब्लू कलर आ गया था। और ये मैंने हज थीम के भी फाइनल कर दिए थे, कपकेक फाइनल करके मैंने फ्रिज में रख दिए थे, और ये केक भी मैंने फ्रिज में रख दिया था क्रम कोट करके और फाइनलाइजिंग करके। और फिर बस के ऊपर ये फ्लावर लगाने थे। इन फ्लावर के लिए कल मुझे मार्केट जाना पड़ गया क्योंकि ये ख़त्म हो गए थे बिल्कुल, और 500 तो मुझे किराया ख़र्च करना पड़ गया इन फ्लावर्स की वजह से, लेकिन बहरहाल बहुत सारे फ्लावर्स आ गए, आगे भी काम आते रहेंगे। तो ये ऑनलाइन तो बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो मार्केट में तो ये बहुत ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं, तो मैं मार्केट से फिर लेकर आई हूँ। ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा के बताते हैं। रिव्यूज़ मैं इसके पेज पे अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह।